हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप मेरे गले की हालत देखकर समझ पा रहे होंगे कि पिछले दिनों की मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पाई। मैंने तो शूट नहीं किया था, दूसरे से मेरा गला इतना ख़राब हो रहा था कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर और आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आपके जीवन में खूब सारी तरक्की दे, आप लोग खूब खुश रहें। इसी शुभकामना के साथ में आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि सुबह आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, पर जल्दी से हमने सारे काम निपटा लिए सुबह उठ के। फिर मैंने स्टार्ट किया कि जैसे को एक अंजीर में रात को भिगो देती हूँ, वो सुबह देती हूँ दूध के साथ में, क्योंकि उसकी आदत है कि वो सुबह कुछ खाती पीती है नहीं, तो ऐसे ही चली जाती है। सिर्फ दूध पी के जा रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ उसको देना चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए। तो मैंने आज से ये स्टार्ट किया था। तो इसको मैंने कल भी दिया था, सॉरी, और आज भी इन्हें दिया है। खा पी के ये चली गई अपनी कोचिंग, और ऐसी जब कोचिंग चली जाती है उसके बाद ही मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक प्लांट दिखाती हूँ। तो इसको हम लोगों के यहाँ गुल दोपहर का प्लांट बोलते हैं, और इसमें जो फूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा होता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर का छोटा फ्लावर है, पर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी खासियत ये है कि ये सूरज निकलने के बाद जब दोपहर होती है तब इसमें फूल होता है। पूरी शाम आपके प्लांट में फ्लावर लगा रहेगा, रात तक लगा रहेगा। उसके बाद में जैसे ही रात ढलती जाएगी, सुबह होती जाएगी, वैसे इसी प्लांट से ही फूल जो है वो गिरते जाएंगे। और हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक प्लांट इसी का था, इतना बड़ा था कि वो कई सालों साल सूख जाता था, पर वो एकदम जड़ से नहीं जाता, तो फिर से पत्तियाँ आ जाती थी। और उसमें इतना फूल होता था, इतना फूल होता था कि हम लोग टोकरी भर भर के उसका फूल सुबह उठा के पहले खेलते थे, बाद में उसको बाहर डालने जाते थे। तो बहुत सारे उसमें फ्लावर होते थे, और ये मुझे प्लांट इस बार बहुत मुश्किल से मिला है, और इसमें फूल भी हुए हैं। तो अगर ये प्लांट मेरा लग गया और इसमें बीज हुए तो इनको मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, और फिर अपने बालकनी में, अपने जो मेरा गार्डन है, सब में मैं इनको अच्छे से बो दूँगी। इससे मेरे पास ये बीज रह जाए, इसका प्लांट रह जाए, क्योंकि सच में बहुत मुश्किल से इस बार मुझे रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी सुबह का जो मुझे करना रहता है वो सारा कुछ कर लिया है। और क्योंकि आज सोमवार है, मेरा फास्ट है, तो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा भी कर ली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से मैं यही कर रही हूँ कि पूजा करने के बाद मैं एक मुट्ठी चावल लेके ये छत पे बिखेर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 1-2 दिन तो यहाँ पे एक भी चिड़िया नहीं आई थी, पर आज सुबह सुबह मैंने देखा कि जैसे मैं चावल डाल के पीछे आने लगी तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने देखा यहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी और ढेर सारी चिड़िया आ गई थी, और वो चींची की आवाज़ कर रही थी, जिसको देख कर, जिसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में ये सब देखा होगा, किया होगा, कि पहले हम लोगों के आंगन में कितनी सारी ये चिड़िया आती थी, पर अभी चिड़िया कम हो गई हैं, क्योंकि कहते हैं कि मोबाइल का जो नेटवर्क है, इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है वो गौरैया पर और जुगनू पे पड़ा है। ये दोनों ही प्राणी अब हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, ये लुप्त होने की कगार पे हैं। तो अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हम फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दें, या फ़ोन ना इस्तेमाल करें, या कोई भी इस्तेमाल ना करें, पर जो भी हमारे पास बर्ड्स सेव हैं, जो भी हमारे पास बची हैं, तो उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी छत पे चावल वगैरह डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं ईश्वर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी पूजा पाठ करने से खुश हो ना हो, पर इस तरह से उसके बनाए हुए प्राणियों की अगर हम रक्षा करते हैं, इन छोटे छोटे से जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, उनको खाने को देते हैं, तो यकीन मानिए कि ईश्वर आपसे बहुत खुश होता है। तो आप भले ही दिन पूजा करना भूल जाएं, पर इस तरह से अगर आपके आसपास में कोई भी छोटा प्राणी है तो उसे आप खाना देना ना भूलें। और ये सब करने के बाद में फिर मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में पार्थ आ गया था, जो मुझे एकदम भी काम नहीं करने देता है। कहीं कुछ लेके वक्त आया तो कहीं कुछ लेके वक्त, और अभी आपने देखा होगा कि कैसे वो इसके लेके मुझे मार रहा था, मुझसे कह रहा था कि नहीं, सिलाई मत करो, मेरे साथ खेलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना जो सुबह ब्लाउज़ कट किया था उसकी मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट है वीडियो में चैनल पे, तो उन्होंने देखा होगा कि पिछले सप्ताह मैंने अपने लिए टारगेट बनाया था, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाई। और कहने को तो मैं बोल देती कि हाँ मैंने पूरा कर लिया, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं ईमानदारी से अपनी बातें आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ। तो वो मैंने टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाया था, और उसी टारगेट का ये ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन दिए हैं कि उस टारगेट को इन 3 दिनों में पूरा करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज कंप्लीट कर रही थी, और कस्टमर को भी मुझे देने हैं, क्योंकि अब जो है ये करवा चौथ, दीपावली, ये सब आने वाली हैं, और लगने भी स्टार्ट हो जाएंगी, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब शायद बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, एक भी दिन की फुर्सत नहीं रहेगी। तो जितना मेरा पहले का काम है वो जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं। तो मैंने टारगेट किया है कि इधर जितने भी मेरे पुराने काम है वो सारे कर दूँ, और नवरात्रि के बाद से करवा के आसपास से मैं जो हमारे वेडिंग सीजन के कपड़े मेरे पास थोड़े बहुत रखे तो वो मैं सब करूँगी।
और इसी तरह से मैं अपना टारगेट बना के काम करती हूँ। कभी फेल होती हूँ, कभी पास होती हूँ, कभी टारगेट को पा लेती हूँ, कभी नहीं पा पाती हूँ। तो यही सब चलता रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। और मैं ये सब काम कर ही रही थी, तभी मेरे पास फ़ोन आ गया कि यसी का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म मैंने ऑनलाइन करने के लिए डाला था, तो उसमें जो है कुछ मिस्टेक हो गई है। उसमें NPC नंबर एक होता है, सॉरी NPCI नंबर होता है, तो वो नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे बैंक जाना पड़ा और वहीं पे मेरा सारा दिन लग गया। तो मेरा सिलाई का भी काम रह गया और जो मैंने सोचा था कटिंग का काम कर लूँगी, ये सारा भी मेरा काम रह गया था। और इसके आगे की वीडियो भी मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ गए और वहाँ से आते आते इतना टाइम हो गया कि फिर सीधा मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी और व्रत था। तो उसके बाद में फिर अपने लिए मैंने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया, पूजा वगैरह की, जो भी शाम के काम होते वो सब की। तो इसी में मेरा सारा दिन चला गया था। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। और मैं किस तरह से अपने काम को करती हूँ, किस तरह से मेरा काम आ रहा है, कितना मैं काम पर डे कर लेती हूँ, वो सारा मैं आप लोगों के साथ में डे बाय डे शेयर करती रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।